स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो बजट्स क्या होता है? तो बजट एक एस्टिमेशंस है। किस चीज का एस्टिमेशंस है? किसी भी चीज का हो सकता है। वो सेल्स का एस्टिमेशन हो सकता है, वो परचेज का एस्टिमेशन हो सकता है, वो प्रोडक्शन का एस्टिमेशन हो सकता है, वो लेबर का एस्टिमेशन हो सकता है, वो ओवरहेड का एस्टिमेशन हो सकता है, वो कैश का एस्टिमेशन हो सकता है, किसी भी चीज का एस्टिमेशन हो सकता है। किस चीज के लिए करते हैं हम एस्टिमेशन? फ्यूचर के लिए। हम फ्यूचर प्लानिंग बना रहे हैं, उसलिए हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने अलग अलग बजटरी कंट्रोल्स पढ़ा था, फिर हम लोगों ने, और बजटरी कंट्रोल्स के हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स, उसके एडवांटेजेस भी देखे थे। ठीक है, तो हम ये जो कल पढ़े थे ना, वो सिलेबस का एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो आप लोगों के सिलेबस में यहाँ नोट्स में भी मैंने डाला है। ठीक है, तो बस मैं इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो बजट ये टर्म है, कहां से डिराइव किया गया है? कहां से डिराइव किया गया है? बोलिए। बजटी। सर दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर कर देता हूं। अभी दिखा? पढ़िए, कौन से टर्म से लिया गया है? एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच। क्या नाम? बगुटी। जैसे अपन बकेट बोलते हैं ना, बकेट, अपनी बाल्टी होती है जैसे बकेट। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से। अब ये बाल्टी है क्या? तो नहीं, ये बाल्टी नहीं है। ठीक है, ये अब एक प्रकार से बैग है। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल बैग। जिसका मतलब क्या होता है? जहां पर हम किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं, किसी चीज को जमा करके रखना। लिटिल बैग या कोई ऐसा कंटेनर जहां पर हम किसी चीज को जमा करके रख रहे हैं। जैसे हमारी फाइल होती है, पता है सभी को, हमारे पास फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट फाइल को ये फ्रेंच वर्ड में बोला जाता है बगटे, और इसका मतलब होता है लिटिल बैग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये आपको दो वर्ड यहां से याद रखना है। कौन सा? कहां से डिराइव किया गया है? फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल बैग। उसके बाद बजट क्या है? तो ये एक अकाउंटिंग प्लानिंग है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जिसे हम कहा कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मॉनिटरी टर्म्स में, क्योंकि बजट्स में जितनी भी बातें होंगी सब पैसों के टर्म्स में की जाएंगी। कैसे की जाएंगी? मॉनिटरी टर्म्स में। हम इसमें एक एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस निकालते हैं। हम अपने इनकम, हम अपने एक्सपेंसेस, हम ये अपने फाइंड आउट करते हैं बजट्स बना के, कि कितनी मेरी एक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है, कितने मेरे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और हम एक्सपेक्टेड अपने बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो हम कितना अपने बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। एक एंटीसिपेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन कैसी है हमारे बिजनेस की, मतलब हमारे बिजनेस के कंडीशन को हम बजट बना के समझने की कोशिश करते हैं। इट इज क्वांटिफाइड प्लान। क्वांटिफाइड क्यों बोला गया इसे? बिकॉज ये नंबर्स में होते हैं। और क्यों किए जाते हैं? फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। तो हमेशा याद रखना, ये एक ब्लूप्रिंट होता है। किस चीज के लिए? कोई काम करना है, उसका ब्लूप्रिंट होता है। बजट्स क्या है? बजट्स एक एंटिटी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का ब्लूप्रिंट है। हमें कुछ काम करने हैं, उसके लिए हम पहले से पूरी प्लानिंग करके रखे हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स इट्स पर्पस बाय कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। और यहाँ पर हर एक, कल ये बात हम कर चुके हैं कल की क्लास में, कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन वगैरह होता है। हर एक एक्टिविटीज के लिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन किया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट से कनेक्शंस रहता है। तो ये सारी चीजें आपकी एक बेसिक बजट्स की बेसिक्स बातें हो गई, बट इसके अलावा और भी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेफिनेशन, तो इसकी डिफाइन कैसे किया गया है इसको? तो इसको जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सीमा, ठीक है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की है। जैसे अपने यहाँ ICAI या फिर ICSI, फिर या फिर ICMI, ये जो इंस्टीट्यूट इंडिया की है, वैसी सीमा इंस्टीट्यूट कहाँ की है? यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की। उन्होंने बताया है, इसका डेफिनेशन दिया है। तो ये डेफिनेशन अगर हम समझे, तो ये एक प्लान है। बजट क्या है? एक प्लान है, जो क्या है? क्वांटिफाइड इन द मॉनिटरी टर्म्स, जिसे हमने कैसे बताया है? मॉनिटरी टर्म्स में क्वांटिफाइड किया है। और इसे हम क्यों प्रिपेयर करते हैं और कब प्रिपेयर करते हैं? तो इसे हम प्रिपेयर करते हैं कोई काम करने के पहले, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कि उस टाइम पीरियड के लिए हम कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर कितने एक्सपेंसेस होंगे। ये सारी चीजें हम एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना करने वाले, उन चीजों को जानने के लिए हम बजट्स बनाते हैं। तो ऐसी डेफिनेशन हमें किसने दिया? सीमा ने दिया, यूके के सीमा ने दिया। सर सीमा
चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ यूके। उसके अलावा केलर एंड फेरारे साहब ने भी डेफिनेशन दी और ये बड़ी आसान डेफिनेशन है, जिसको याद करना वो डेफिनेशन याद कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब समझ के आप आगे बढ़ सकते हो। ये जे.ए. वेल्स साहब ने भी एक डेफिनेशन दी है, तो आप ये डेफिनेशन को एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का मतलब सेम ही है जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं बजटरी कंट्रोल, जिसके ऊपर तो हमने कल पूरी क्लास ही डेडिकेट किया था, बट अगेन मैं आज सारी चीजें आपको एक बार रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बजटरी कंट्रोल क्या होता है? तो बजटरी कंट्रोल एक मेथड है, किस चीज की? हम अपने बजट्स को कैसे मेंटेन करके रखें, बजट्स को कैसे प्रिपेयर करें और बजट्स के ऊपर कैसे कंट्रोल बना के रखें, उसकी एक मेथड होती है बजटरी कंट्रोल। अपने जो भी कॉस्ट है उसको कैसे मैनेज करके रखना, अपने बजट्स को कैसे प्रिपेयर्ड करना, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, बोल सकते हैं एक मेथड है ये। इसके लिए भी आपको सीमा ने डेफिनेशन दिया है कि बजटरी कंट्रोल क्या है। बजटरी कंट्रोल एक क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पॉलिसीज एंड द कॉन्टिन्यूअस कंपैरिजन, ठीक है। हम लोग बजटरी कंट्रोल में, मैं शॉर्ट में ये सब डेफिनेशन को मैं अगर इन शॉर्ट बोलूं तो हम बजटरी कंट्रोल के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं बजटरी कंट्रोल के थ्रू। हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस, और उस ऑब्जर्वेशंस को फिर हम एट द एंड कंपेयर करते हैं अपने बजट्स को किसके साथ, अपने एस्टिमेशंस को किसके साथ? एक्चुअल के साथ। कंपैरिजन होता है अपना, और उस कंपैरिजन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि चीजों में कहाँ रिवीजन करना चाहिए, कहाँ पे बदलाव लाना चाहिए। जैसे आप लोग भी पढ़ने बैठते हो तो आप लोग अपना शेड्यूल बनाते हो कि नहीं बनाते? नहीं सर, नहीं बनाते सर। हाँ, बेशरम लोग शेड्यूल तो कभी बनाते नहीं, बट कुछ अच्छे लोग भी है जो अपना शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो वो शेड्यूल के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि क्या हमने अपने शेड्यूल के हिसाब से काम किया, और अगर नहीं किया, अगर उनका शेड्यूल में कहीं गड़बड़ हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली फर्दर अपना शेड्यूल को रिवाइज करेंगे। अब उसके हिसाब से नया शेड्यूल्स बनाएंगे, अपने नए रिविजन्स करेंगे अपने शेड्यूल्स में। रिविजन्स बोलने का मतलब नए शेड्यूल्स बनाएंगे वापस। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने फीचर्स की बातें किए थे कल की क्लास में कि बजटरी कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके विशेषताएं होती है। तो ये एक एस्टैब्लिशमेंट क्या करता है, एक हमारे बिजनेस के डिसीजंस लेने के काम में आता है, ठीक है। हमारे ये बजटरी कंट्रोल हमारे बिजनेस के डिसीजंस लेने के काम आता है, हमारे बजट्स को रिवाइज करने के काम आता है। अगर कोई कंडीशन बदल गई है, हमें कोई चीजों को बदलना है, ये कंपैरिजन के काम आता है। एक्चुअल को हम बजट के साथ कंटिन्यूअसली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्शन लेने के काम आता है, इसके बेसिस पर हम प्रॉपर और सही समय पर क्या कर सकते हैं? एक्शंस ले सकते हैं। एनालिसिस करते हैं, और जो भी वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस मतलब ही होता है डिफरेंसेस, या इसी को दूसरे भाषा में वैरायंसेस भी कहा जाता है। कल भी देखा था हमने ये चीज, ठीक है, वैरायंसेस। और आपको वैरायंसेस मतलब पता है, आप लोगों ने स्टेटा में थोड़ा बहुत फर्स्ट सेम में, सॉरी सेकंड सेम में सीखा है, कोएफिशिएंट ऑफ वैरायंस याद है? हाँ सर, अभी भी और अभी भी है 6 सेम में, रिग्रेशन इक्वेशन में पढ़ोगे, कोरिलेशन में पढ़ोगे। चलो, अब बजटरी कंट्रोल के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके रखना। ये चीजें हमने कल डिस्कस की है। सक्सेस को मेजर करना कि हमने अपना कितना टारगेट अचीव किया, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना वो बजटरी टूल के थ्रू, अपने लेवल को देखना कि हमने गोल अचीव किया या नहीं किया, नहीं किया तो और मोटिवेट हो जाना और गोल की तरफ आगे बढ़ जाना। कम्युनिकेट करना एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, अदर एंटिटीज के साथ, और फिर कंट्रोल करना चीजों के ऊपर। फिर हमने कुछ एडवांटेजेस भी कल देखे थे इसके। तो ये सारी चीज ना एक बार थ्योरेटिकल है, एग्जाम्स में आने के चांसेस थोड़े कम है इनके, तो आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा इन सारी चीजों को, ठीक है। जो एग्जाम्स ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझाने लायक, वो मैं चीजें समझा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स, तो बजट को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। फंक्शन मतलब उसके काम के बेसिस पर, मतलब एक्टिविटीज के बेसिस पर, काम या उनके एक्टिविटीज के बेसिस पर हम बजट्स को क्लासिफाई करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, या इसको हम रिजिडी भी बोल सकते हैं, हम कौन सा बजट कब बदला जा सकता है, कब नहीं बदला जा सकता, उनके बेसिस पर। और फिर बजट कितने समय के लिए बना रहे, पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से 3 कैटेगरीज बनाई गई है। सबसे ज्यादा, अच्छा, मैंने कल आपको जब पढ़ाना शुरू किया था तो आपको एक बात बता रहा था मैं, सब बजटों का बाप है सेल्स बजट, ठीक है। सारे बजटों का क्या है? सेल्स बजट बाप है। सर क्यों बाप है? भाई क्योंकि देखो, सबसे पहले कोई भी एंटिटी सेल के बारे में सोचती है, क्योंकि कोई भी काम कर रही है बिजनेस,
तो सबसे पहले वो इनकम के बारे में सोचती है कि हमने कितना इनकम जनरेट करना है, और इनकम की वजह से ही फिर बाकी सारे पैरेलल जो भी चीजें आ रही है वो इनकम की वजह से ही आ रही, क्योंकि मुझे सामान सेल करना है, परचेज करना पड़ेगा, लेबर लगेंगे, ठीक है, ओवरहेड्स लगेंगे, उसके अलावा मटेरियल, परचेस में से मटेरियल आ जाता है मेरा, ठीक है, फिर उसके अलावा मुझे कैश की प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे डेटर्स क्रेडिटर्स से डील करना पड़ेगा, अगर मैं परचेस करता हूं तो फिर मुझे क्रेडिटर से डील करना पड़ेगा, अगर मैं सेल करता हूं तो डेटर से डील करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे काम है। तो मेन पूरे बजटों की जननी सेल्स बजट है, पूरे बजटों की जननी सेल्स बजट है, ठीक है। और सबका मिलाकर अगर हम एक साथ बजट बना रहे तो उस बजट को कौन सा बजट कहा जाता है, बोलिए कौन सा बजट कहा जाता है? मास्टर बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर बजट कहा जाता है। ओके, अब ये जो नाम है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल ले लो, परचेस कर लो, लेबर लगा लो, प्रोडक्शन कर लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कर लो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लो। हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। आगे ठाकुर मजा, हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। सर आपने ये छोड़ दिया ना कैश बजट, यस ये हमारे सिलेबस में है, यानी कि जितने राइट मार्क किया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कैश बजट हमारे सिलेबस में है, तो उसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे सिलेबस में फिक्स्ड बजट नहीं है, बट हमारे सिलेबस में क्या है, फ्लेक्सिबल बजट है। और उसके बाद ये सब बजट भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सर आपका बोलने का मतलब इतने सारे बजट में सिर्फ हमको 2 ही बजट पढ़ना है क्या? यस यस यस, मैं यही कहना चाहता, हमको सिर्फ 2 ही बजट पढ़ने हैं। बोलो बजरंगबली की जय। हमें 2 ही बजट पढ़ने हैं। कितने बजट पढ़ने हमने? ओनली 2। तो आज हम उस बजट की शुरुआत करेंगे। हेडिंग दे दीजिए आप लोग अपने कॉपीज पर, कैश बजट का। अच्छा, इसके पहले अगर किसी ने चार्ट वगैरह नहीं लिखा है तो आप लोगों को नोट्स भी मिलते रहेंगी, ठीक है। आप लोगों की क्लासमेट मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने का, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी मेहनत करते हुए चल रहा हूं। हेडिंग दे दीजिए कैश बजट। सो तो नहीं गए? नहीं। नो सर, नो सर। चलो दे दिया हेडिंग आप लोगों ने? यस सर। हाँ। यस। क्या हेडिंग दिया आप लोगों ने? कैश बजट। कैश बजट। अब देखो, ये कैश बजट क्यों बनाना पड़ता है हमें? एक्चुअली इसे कैश बजट को हम फाइनेंस बजट भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं? फाइनेंस बजट। सर क्यों? पहले बात को समझना, इस बजट में हम क्या करने वाले हैं। ये बजट बनाने के लिए ना मुझे 4-5 बजट की जरूरत पड़ेगी। बोलने का मतलब ये ऊपर में जितने भी बजट दिख रहे हैं ना, ये सारे बजट्स का इस्तेमाल करते हुए मेरा कैश बजट बनता है। कैश बजट क्यों बनाया जाता है? क्या पर्पस होता है कैश बजट बनाने का? क्यों बनाना जरूरी है? भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ये तो पता चले मेरे बिजनेस में कैश का कितना इनफ्लो हुआ, मेरे बिजनेस में कैश का कितना इनफ्लो हुआ, या मेरे बिजनेस में कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। मुझे ये जानना है मेरे बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, या मेरे बिजनेस से कितनी कैश की आउटफ्लो हो रही है, और मेरे पास कितना कैश बच रहा है। सर कैश का बचना क्यों जरूरी है? मुझे कैश बैलेंस क्यों देखना जरूरी है? भाई मुझे कैश बैलेंस इसलिए देखना जरूरी है ताकि मुझे अपने बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन समझ में आए। मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं है, मेरा बिजनेस इस पैसों के साथ कितने साल तक और बिजनेस कर सकता है, ये सारी चीजें मुझे चेक करनी होती है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, कैश बजट प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए थ्योरेटिकल फटाफट पढ़ते हैं। कैश बजट क्या है? एक ड्रॉ स्केच है, मतलब एक रफ बिजनेस का एक स्केच है जहां पर हम क्या देखते हैं, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कि हमारे पास कितना उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पैसा आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ जनवरी महीने की, सपोज जनवरी महीने में मेरे पास कुछ पैसे थे, मेरे पास कुछ ओपनिंग कैश बैलेंस था, मैं कहता हूँ जनवरी महीने में मेरे पास 10,000 का कैश है। अब मैंने एस्टिमेट किया कि मेरे पास जनवरी में कहां कहां से पैसे आएंगे, तो मेरे पास सेल से पैसे आएंगे, ठीक है, और मेरे पास अदर इनकम होंगी। तो ये सब मेरे कैश आने के जरिए है, मेरे पास कैश आ रही है। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास 1,50,000 रुपए की कैश आ गई, तो अब मेरे पास टोटल कितनी कैश हो गई? 1,60,000।
अब इसमें से मुझे खर्चे भी तो करना है, मुझे एक्सपेंसेस भी तो करना है, सैलरी देना है, वेजेस देना है, मटेरियल का पेमेंट करना है, ठीक है, ओवरहेड्स के पेमेंट्स करने हैं, तो सब मेरे पास से खर्चे भी तो होंगे, और मेरे पास से खर्चे होंगे तो मेरे पास से पैसे जाएंगे कहाँ, बाहर। कहाँ जाएंगे पैसे, बाहर। तो मेरे पास से कैश कम होगा। सपोज सब मिला के मैं बोलता हूँ मेरे पास से, सब मिलाकर हमारे पास से कितने पैसे गए, हम कहते हैं हमारे पास से 1,10,000 रुपए गए। इसका मतलब सब बिजनेस करने के बावजूद मेरे पास 50,000 रुपए की कैश बच जाती है। मतलब ये 50,000 से मैं आगे बिजनेस के लिए कुछ डिसीजंस ले सकता हूँ। अब ये 50,000 मेरा जनवरी का क्लोजिंग है, जो क्या बन जाएगा फिर मेरा फरवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, कि मेरे पास फरवरी में इतना कैश रहेगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस हमारी चलते रहेंगी, ठीक है। ये तो मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, बट ठीक है वो डिस्कस करेंगे। तो बस हमें इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है कि हमारे पास कितनी कैश आ रही है। क्या देखना है हमें, हमारे पास कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है, और दूसरी चीज हमें क्या देख रही है, हमारे पास से कैश का कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो बस दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, एक तो इनफ्लो, दूसरा आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पर हम आगे के डिसीजंस बिजनेस के लेंगे। यहां तक की बात समझ में आई क्या। कैश बजट क्यों बनाया जाता है, कैश बजट इज एन एस्टिमेशंस फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। आगे सेकेंड लाइन पढ़िए, कैश बजट is one of the most important and one of the last to be prepared। सबसे आखिरी में बनाया जाता है। क्यों, अरे आपको अभी तो दिखाया, ये देखो, नहीं देखा आप लोगों ने, ये सबसे आखिरी में तो बना रहे हम सारे बजट बनने के बाद। क्यों, क्योंकि सारे बजट का बेस इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मैं कैश बजट बनाता हूं ना, तो कैश बजट में मेरा सेल्स का भी फिगर आएगा, मेरा परचेस का भी फिगर आएगा, ठीक है। एक मिनट, ये मैं सारी चीज को पहले क्लियर कर रहा हूं। ओके, तो हम कैश बजट की जो बात कर रहे हैं, तो ये सबसे आखिरी में बनाया जाता है। सर कारण क्या है सबसे आखिरी में बनाने का, सिंपल सा कारण यही है, क्योंकि हम सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही कैश बजट बनाते हैं। जब मेरा कैश बजट बनता है ना, ये देखो मैं आपको एक फॉर्मेट से समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखना। ये जब मैं कैश बजट बनाता हूं, तो मुझे किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी कैश बजट बनाने में, मेरे पास कहां कहां से पैसे आ रहे हैं। तो मुझे सेल्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब मुझे सेल्स बजट से फिगर उठाना पड़ेगा। मुझे डेटर से जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पर रिसीवेबल बजट, जो डेटर्स के लिए हम अलग से बजट बना रहे वो, नहीं तो फिर सेल्स। भूषण स्क्रीन पर कुछ लिखा है आपने, कुछ बोलना चाहते हो भूषण? भूषण, ओके गुड। चलो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब हमारे इनकम के तरीके हैं। तो सर मैं इनकम बजट बनाता हूँ अपना, सर ऊपर तो लिखा नहीं है, बेसिकली बजट एक्सपेंसेस के लिए बनाए जाते हैं, बट अगर हम चाहे तो हम इनकम के लिए भी बजट बना सकते हैं, कि मेरे पास कहाँ कहाँ से वेरिएबल इनकम होने वाली है। वेरिएबल मतलब जो इनकम चेंज हो सकती है। और दूसरा, किसी ने भी मैसेज डाला है, मॉर्निंग 6 से 7 चलेगा, 8:30 से। अच्छा चलो, मैं बाद में एक बार चैट और पढ़ लूंगा, रूपाली ने मैसेज डाला है। हम वापस, हमारे पास और कहां से इनकम हो सकती है, मैं कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच दूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट बेच दूं, मैंने बैंक से लोन ले लिया तो मेरे पास पैसे आ गए। सर ये इनकम तो नहीं है, हाँ ये इनकम नहीं है, लेकिन कैश का इनफ्लो तो हो रहा है। मैंने कोई शेयर डिबेंचर इशू कर दिए, या मेरे पास किसी भी तरीके से दोस्त से गिफ्ट मिल गया, रिलेटिव ने दे दिया, ससुर जी ने दामाद को कैश दे दिया, लो बेटा रखो 1 करोड़ रुपए, 100 लाख रुपए, कोई धंधा पानी शुरू कर देना। तो ये सब क्या है, हमारे कैश के इनफ्लो के तरीके, ठीक है। और वैसे हमारे पास कैश का आउटफ्लो कहां कहां से हो सकता है। मेरे पास से पेमेंट जाएगा परचेस का, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, सैलरी वेजेस का करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का करना है, सेलिंग एक्सपेंसेस का करना है, डिविडेंड पेमेंट करना है, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिया, रीपेमेंट कर दिया लोन का, कोई टैक्स का पेमेंट कर दिया। ये सब मेरे पास से कैश के आउटफ्लो हो रहे हैं। ये सब मेरे पास से कैश का क्या है, आउटफ्लो। तो मेरे पास अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो भी मुझे कैश बजट में इसे मेंटेन करना है, और कितना मेरे पास कैश का आउटफ्लो हो रहा है मुझे ये भी मेंटेन करना है। तो इस पूरे होल कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, कैश बजट। यहाँ आखिरी की थोड़ी सी थ्योरी है, ये थ्योरी एक बार आप पढ़ सकते हो क्या। इसको कैश बजट को दूसरा क्या भी बोला जाता है, फाइनेंस बजट भी बोला जाता है, ठीक है। आपको अगर पूछ लिया जाए फाइनेंस बजट, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, कैश बजट को ही कौन सा बजट भी कहते हैं, फिजिकल या फिर
फाइनेंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम पैसों की बातें करते हैं, हम फाइनेंस की बातें करते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। ये हमारे जितने भी रिसोर्सेज है पैसे आने के और जितने भी हमारे रिसोर्सेज है पैसे जाने के, ये सारी चीजों की डील करता है, सारी चीजों की बातें करता है ये। ठीक है, इट इज द मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फिस्कल साइड। फिस्कल मतलब ही होता है फाइनेंस, फिस्कल का मतलब ही क्या होता है? फाइनेंस। और ये हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी को देखता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा बजट बनाया जाता है बिजनेस की सॉल्वेंसी को देखने के लिए, तो आपने जवाब देना है कैश बजट, क्योंकि कैश बजट के बेसिस पर बिजनेस की सॉल्वेंसी देखी जाती है, क्योंकि बिजनेस के पास जितना ज्यादा कैश उतनी ज्यादा सॉल्वेंसी। ये बजट क्यों बनाया जाता है? बिजनेस की डेफिशिएंसी देखने के लिए कि यार बिजनेस में कितना कैश कम है, क्योंकि जितना कैश कम होगा आपको उसके हिसाब से प्लान करने पड़ेंगे आगे की अपने बिजनेस में। हमारी बिजनेस में फ्यूचर लिक्विडिटी कितनी है? लिक्विडिटी मतलब ये सॉल्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स यहाँ के कवर किए हैं। मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में, क्लास के बाद आज ग्रुप में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा इसकी, बजट्स की। ठीक है, अलग से थ्योरी की नोट्स प्रोवाइड करूंगा कैश बजट की। हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास 1 मिनट बाकी है, लास्ट 1 मिनट बाकी है। चलो लास्ट 1 मिनट बाकी है, मैं आ जाता हूँ वापस। मुझे बताओ सेकंड सेशन करेंगे ना अभी कंटिन्यू? यस सर। ओके, तो Yes, जैसे भी sir. एंड होगा तो सेकंड करेंगे, और आज यानी थ्योरी के नाम पर सारा कॉन्सेप्ट मतलब खत्म कर देंगे, फिर प्रैक्टिकली शुरू करेंगे। और हो सकता है सेकंड सेशन में थ्योरी जल्दी खत्म हो जाए, तो आज से ही हम प्रैक्टिकल चीजें शुरू कर देंगे, मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने शुरू कर देंगे। ठीक, थ्योरी के लिए आपको एमसीक्यूज के लिए कैसे पढ़ना है, सारे मटेरियल्स रेडी करते जाता हूं मैं, जो भी डे में मुझे टाइम मिलता है मैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस, थ्योरीज के जो नोट्स है आपकी पीपीटीज वगैरह, स्लाइड्स वगैरह के थ्रू, तो वो चीजें नेट वगैरह का इस्तेमाल करते हुए जो सही कंटेंट है, जो आप लोगों के सिलेबस बेस्ड है, वो चीजें प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो कल जैसे बजटरी कंट्रोल की नोट्स शेयर किया था, वैसे आज मैं कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट की भी पीडीएफ शेयर करूंगा पीपीटीज वाली। ठीक है, तो अभी जस्ट अभी सेकंड सेशन में, मतलब इसके बाद जैसे ही एंड होगा फटाफट आप लोगों ने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप लोग